यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का कुछ क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके बाद से आज हम लोग शुरू करेंगे 2.3 का बाकी जो क्वेश्चन शेष बच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन बच रहा है देखिए, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए इस प्रश्नावली में 2.3 में प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पूरा कंप्लीट किया गया है। तो आज देखना है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ के देख लीजिए क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी क्या करना है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है, भाग देना है। पहला से दूसरे को भाग देना है। तो अगर आप यहाँ पर बुक भी साथ में रखिए तो बड़ा आसानी होगा इसको समझने में। नहीं तो क्वेश्चन तो हमेशा आगे लिख दिए हैं, लेकिन आप बुक साथ में रखिए ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए इसमें पहला से भाग देना है दूसरे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाग देने के बाद क्या है, क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से भाग देंगे। और भाग देने के बाद अगर उसका शेष जो है 0 आएगा तब गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। शेष 0 बचेगा तब गुणनखंड है, यानी पूरा पूरा भाग लग जाता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। यानी प्रथम बहुपद जो है क्या द्वितीय बहुपद को पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है, यानी पूरा पूरा भाग उसमें लग रहा है, पूरा पूरा उसे कट रहा है, तब गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे देखिए 2 है और लेते हैं 7, तो 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया 6, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 2 जो है 7 का गुणनखंड नहीं है, ये निकल गया। तो इसी टाइप से यहाँ क्या है, बहुपद के रूप में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला से दूसरा में भाग देना। तो देखिए पहला है t² - 3 और दूसरा है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो t² - 3 से भाग देना है 2t का 4 और प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12, इससे भाग देना है उसमें। तो चलिए भाग देते हैं। भाग विधि से आपको ही भाग देने के लिए पता होगा, तो बस वैसे ही भाग देना है इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। तो अब इसको भाग दीजिए, किससे भाग देना था, आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं इसको। t² और माइनस 3 इससे भाग देना है 2t के पावर है 4 और प्लस है 3t का क्यूब और माइनस है 2t का स्क्वायर और फिर माइनस है 9t और फिर माइनस है 12। देखिए इसमें भाग देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कल के क्लास में भाग देने के लिए सिखाए थे और आज के क्लास में फिर से इसमें भाग ही देना है। तो देखिए आपको बताए थे या आपको पता भी होगा कि t² जो यहाँ पर है भाजक में और यहाँ भाज्य में जो 2t के पावर 4 है, इसको आपस में गुना करके ला देना है। यानी t² को कितना से गुना करेंगे 2t के पावर 4 आ जाए। तो कितना से गुना करेंगे 2t का स्क्वायर। तो गुना करेंगे तो 2, तो ये 2 लिखा ही जाएगा और t² और t² क्या हो जाएगा, t का पावर 4 हो जाएगा। तो गुना कीजिए 2t² से दोनों में, तो ये हो जाएगा 2t के पावर 4 और माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 और t का स्क्वायर। क्लियर है। आप चिन्ह बदलिए इसका, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो माइनस लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो आप देखिए अगर इसमें फर्स्ट वाला तो कटेगा ही, 2t का 4 और 2t का 4 कट गया। आप देखिए कौन बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 3t के पावर क्यू यानी 3 है पावर में इसका, और माइनस में प्लस है 6t का स्क्वायर। तो पहले पावर क्यू वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 3t का पावर क्यू और देखिए प्लस में 6t स्क्वायर और माइनस में 2t स्क्वायर, यानी बचेगा प्लस में 4t स्क्वायर। अब देखिए और क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस में
9t और माइनस में 12, इतना बच रहा है। तो आप फिर से दिमाग लगाइए, यहाँ पर है t का स्क्वायर और लाना है कितना 3t का क्यूब, तो कितना लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 3t, बस t लगाएंगे और यहाँ पर t स्क्वायर है तो t क्यूब हो जाएगा। तो गुना कीजिए 3t से दोनों में, तो पहले हो जाएगा 3t का क्यूब और प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3 तिया 9t। अब चिन्ह बदलिए इसका, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। देखिए फिर से यहाँ पर ये फर्स्ट वाला दोनों जो है कैंसिल हो रहा है, और फर्स्ट वाला कैंसिल होना ही चाहिए, अगर कैंसिल नहीं होगा तो ये क्या है, गलत है। तो प्लस में 4t स्क्वायर और प्लस में 9t स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा 13t स्क्वायर, और बच रहा है माइनस में 9t और माइनस में 12। तो आप देखिए फिर कितना सा लगाएं, तो यहाँ पर है t स्क्वायर और यहाँ है 13t स्क्वायर, इसका मतलब है कि खाली कितना लगाएंगे 13। तो ये हो गया 13t का स्क्वायर और प्लस और माइनस माइनस, और 13 तिया हो गया 39। आप देखिए इसमें फर्स्ट वाला दोनों कट रहा होगा, तो ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये दोनों कट गया, तो बच गया माइनस में 9t, अकेले है तो लिख देते हैं इसको, और बच रहा है प्लस में 39 और माइनस में 12। तो 39 में से 12 घटा दिए, 9 में से 2 गया, प्लस में ही बचेगा 7, और 3 में से 1 गया 2, तो बच गया माइनस 9t प्लस 27। तो अब इसके बाद भाग नहीं लगेगा, तो अगर शेष 0 होता तब हम लोग लिखते हैं कि गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं हुआ इसलिए गुणनखंड नहीं है। तो लास्ट में लिख दीजिए, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब यही इसका आंसर हो गया। इसमें बस ध्यान रखना है कि भाग तो देना है भाग विधि से ही, लेकिन अगर शेष 0 बचेगा, शेष में अगर 0 आता है इसका मतलब है कि भाग लग गया पूरा पूरा, तब लिखें कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अन्यथा अगर शेष 0 ना बचे तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बनाकर आप देख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, फिर से पहला से भाग देना है दूसरा में, तो पहले वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 हो गया। अब इसको है 3x के पावर है 4 और प्लस 5x का क्यूब और माइनस 7x का स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 2, यही है। आप देखिए फिर से दिमाग लगाना है इसमें। अच्छा एक चीज़ और बताए थे इसमें कि सबसे पहले आपको देख लेना है कि मानक रूप में है या नहीं है, तो इसमें सारा मानक रूप में ही दिया गया है क्योंकि घात के अनुसार सब घटते क्रम में है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, यहाँ पर लाना है कितना 3x का पावर 4 लाना है, तो x स्क्वायर को गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 3 लगा दीजिए और 1 लगा दीजिए x का स्क्वायर। आप गुना कीजिए तीनों में, तो 3x स्क्वायर से गुना करेंगे x स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 4, और ये गुना करेंगे 3x स्क्वायर से प्लस 3x में, तो पहले तो प्लस हो गया और 3 3 9 हो गया, और x और x स्क्वायर कितना हो गया x का क्यूब हो गया, और फिर प्लस 1 है तो जो कहते हैं लिख दीजिए 3x का स्क्वायर। आप चिन्ह बदलिए इसका, तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस। आप देखिए दोनों फर्स्ट वाला इसका कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या है 5x का क्यूब और माइनस 9x का क्यूब, तो ये बचेगा माइनस 4x का क्यूब, ठीक है, और माइनस में 7x का स्क्वायर और माइनस में 3x का स्क्वायर, तो बचेगा माइनस में 7 3 10x स्क्वायर, और प्लस में हो गया 2x और प्लस में हो गया फिर से 2। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से यहाँ पर दिमाग लगाइए कि कितना से गुना करें कि माइनस 4x का क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर है x का स्क्वायर, सबसे पहले तो माइनस लाना है तो आप माइनस यहाँ पर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर 4 नहीं है और यहाँ पर 4 लाना है, इसका मतलब 4 लगाना पड़ेगा, और x स्क्वायर है और लाना है x का क्यूब, इसका मतलब x भी लगाना होगा। तो अब x स्क्वायर को गुना करेंगे माइनस 4x से, तो गुना करने के बाद हो जाएगा माइनस 4x का क्यूब,
और माइनस और प्लस माइनस और 4 3 12 एक्स और फिर माइनस और प्लस माइनस और 1 से गुना करेंगे तो जो कहते हो 4x। अब देखिए यहाँ पर फिर से इन लोग कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा। पहले तो चिन्ह बदलेंगे इसका, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। बच रहा है माइनस में 10x² और प्लस में 2 स्क्वायर वाला तो कोई है ही नहीं, बस सिंगल हो गया ये, तो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ माइनस में 10x²। अभी एक्स वाला देखिए, प्लस में 12x और प्लस में 2x। यहाँ पर लगता है कुछ गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर एक्स वाला आ गया है। देखिए फिर से जांच कर लेते हैं इसको, माइनस 4x को गुना किया x² के साथ तो ये हो गया माइनस 4x का क्यूब और फिर माइनस और प्लस माइनस और 4 3 12 और x और x स्क्वायर हो रहा है ये। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, x और x क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा, बाकी सब सही है। आप इसको मिला के देख सकते हैं, मिस्टेक हो गया था। चलिए अब हो गया माइनस 10x का स्क्वायर और प्लस 12x², तो ये बचेगा केवल 2x का स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 4x बचेगा, प्लस में 6x और प्लस में बचेगा 2। क्लियर है? तो अब फिर से देखिए कितना लाना है, यहाँ पर है x² और लाना है 2x²। इसका मतलब है कि 2 इसमें लगा दीजिए, कहे कि प्लस में तो लाना ही है। अब 2 से गुना करेंगे x² में, कितना हो गया 2x का स्क्वायर और फिर प्लस 2 से गुना करेंगे प्लस 3x में, तो प्लस हो गया 3 दूना 6x और प्लस 2 से प्लस 1 में तो हो जाएगा प्लस 2 का 2। अब यहाँ पर इसका क्या कीजिए आप, चिन्ह बदलिए, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, देखिए ये दोनों कट गया, प्लस माइनस ये दोनों ही मिल रहा है, ये दोनों ही मिल रहा है, तो कितना बच गया, शेष 0 हो गया। शेष क्या हो गया 0, और अगर शेष 0 हो गया इसका मतलब कि गुणनखंड है, इसलिए लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है और यही इसका आंसर हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और यही 2 का लास्ट है। तो पहला बहुपद से दूसरे में भाग देना था, पहला वाला कितना है x² और माइनस में है 3x और प्लस में है 1 हो गया, और भाज्य दिया है x के पावर 5 है और माइनस है 4x का पावर 3 और फिर प्लस है x का स्क्वायर और फिर प्लस है 3x और फिर है प्लस 1, इतना दिया हुआ है। तो मानक रूप में तो लिखा हुआ है, तो चलिए डिवाइड करते हैं केवल इसको। तो देखिए यहाँ पर है x का स्क्वायर और यहाँ लाना है x के पावर 5, यानी कितना लगाना पड़ेगा, x के पावर लगाना पड़ेगा 3, तब ना होगा 3 और 2 5। तो अब x क्यू से तीनों में गुना कर दीजिए, तो x क्यू से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा x का पावर 5 और प्लस और माइनस, माइनस 3 का 3 और x और x का क्यू कितना हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा, और फिर प्लस x के साथ गुना करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा x का क्यू। आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको चिन्ह बदलिए, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों इसका कैंसिल हो गया। कितना बच गया, ये बच गया पावर 4 वाला, ये 3 वाला डबल है तो पहले 4 वाला लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3x के पावर 4 और माइनस में 4x का क्यू और प्लस फिर माइनस में x का क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस में 5x का क्यू। क्लियर? अब स्क्वायर वाला ऊपर से जो बच रहा है सबको लिख लीजिए, बच रहा है x का स्क्वायर और फिर है 3x और फिर है 1। तो आप क्या करेंगे, फिर से दिमाग लगाएंगे इसमें, यहाँ पर है x स्क्वायर और यहाँ लाना है कितना 3x के पावर 4, यानी लगाइए पहले इसमें 3 भी लगाइए और x भी लगाइए और स्क्वायर भी लगाइए, तब ना ये 3 का 3 होगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर x का पावर 4 होगा। तो 3x स्क्वायर से तीनों में गुना कीजिए तो ये हो गया 3x का पावर 4 और प्लस और माइनस माइनस 3 तियाँ कितना हो गया 9 और x और x स्क्वायर कितना हो गया x का क्यू हो गया, और प्लस फिर से प्लस और 1 के साथ गुना करेंगे तो जो कहते हो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आप देखिए क्या बच रहा है, प्लस में 9x का क्यू और माइनस में 5x का क्यू,
ये बचेगा प्लस में 4x का क्यूब, 9 में से 5 गया 4 बचेगा। अब स्क्वायर वाले को भी एक साथ कर दीजिए, यहाँ पर माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, यानी बचेगा माइनस में 2x का स्क्वायर, और ऊपर में जो बच रहा है सबको लिख दीजिए, प्लस में 3x और प्लस में बच गया 1। क्लियर। अब फिर से दिमाग लगाएंगे, कितना लगाएं, तो यहाँ पर है 4x का क्यूब, यहाँ पर है x स्क्वायर, यानी यहाँ पर लगाना होगा 4 और x, यहाँ पर x स्क्वायर और x है तो x क्यूब तो हो जाएगा और 4 का 4 भी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको गुना करते हैं 4x से तीनों में, तो पहले 4x से करेंगे x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब और प्लस में 4x और माइनस में 3x, तो पहले तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 4 3 के 12 और x और x का स्क्वायर, और फिर है प्लस और प्लस तो प्लस ही होगा, और एक को करेंगे 4x के साथ तो 4x ही होगा। क्लियर। अब इसको चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों इसका गया और ये दोनों भी कट रहा है। देखिए ये दोनों नहीं कट रहा है, ये माइनस में 2 और प्लस माइनस में 12 प्लस में 12 है, तो ये कहाँ से कटेगा। तो चलिए नहीं कट रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं एक साथ, तो 12 में से गया 2 तो कितना बचेगा, प्लस में 10x का स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस में 4x, तो बचेगा माइनस में x और प्लस में बचेगा 1। क्लियर। अब फिर से लगाइए, यहाँ पर 10x स्क्वायर है और यहाँ पर है x स्क्वायर, इसका मतलब आप लगाइए कितना से, प्लस में 10 से, तो 10 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, ये 10x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 10 दिया 30x और प्लस 10 हो जाएगा। अब चिन्ह बदलिए इसका, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गया तो 30x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 29x और माइनस 10 और प्लस से कितना बचेगा -9। अब इसमें भाग नहीं लगेगा, तो क्या शेष 0 आया, नहीं आया, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब लिख दीजिए इसके नीचे में, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, और यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप इस प्रश्न को मिला लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 3x का पावर 4 और प्लस 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये एक बहुपद दिया हुआ है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5/3 का ओवर रूट और माइनस 5/3 का ओवर रूट, दोनों पर रूट है। तो इसमें कह रहा है कि इसका अन्य सभी शून्यक जो होगा उसको ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसमें बड़ा वाला जो घात है यानी बड़ा वाला जो पावर है कितना है, 4 है। देखिए 3x का पावर 4 है तो बड़ा वाला पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब इसका शून्यक क्या होगा, अगर पावर इसका 4 है बड़ा वाला तो इसका शून्यक भी 4 होगा, इसका शून्यक भी कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर दो शून्यक तो दिया हुआ है, इसके दो शून्यक इतना इतना है 5/3 का ओवर रूट, ये बटा बीच में छूटा हुआ है 5/3 का, और यहाँ भी छूटा हुआ है बटा, और 5/3 का ये है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो इसका दो शून्यक दिया हुआ है और पूछना है दो और शून्यक निकालना है क्योंकि इसका 4 शून्यक होगा। तो देखिए इसको निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आपके पास बुक है तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम चल रहे हैं वहाँ उस दूसरे पेज पर। आओ इसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को वहाँ से मिलाएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का मात्र एक ही क्वेश्चन है। 3 में दिया हुआ है px बराबर, क्या दिया है, px, यानी बहुपद को px से लिख देते हैं। px बराबर दिया है 3x के पावर 4 और प्लस 6x का पावर 3 और माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5, ये क्या दिया है, px दिया है। और कह रहा है इसका दो शून्यक,
इसका शून्यक भी यहाँ पर लिख दीजिए। इसका शून्यक है 5/3 और रूट में है, और 2 शून्यक दिया हुआ, दोनों रख देते हैं यहाँ। एक माइनस में है 5/3 और इसका भी है ओवर रूट। देखिए इसका 2 शून्यक इतना इतना दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, पहले आप पिछले क्लास में यानी 9th क्लास में जो आप पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसी के आधार पर इसका क्वेश्चन जो है आगे सोल्व होगा। तो देखिए आप पढ़े थे इसमें कि मान लीजिए पी एक्स को दिया हुआ है, यानी बहुपद दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसे x² + x + 8 ये बहुपद दिया हुआ है। और अगर कहे कि इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक क्या है, 2 है और 1 है, या -1 रख दीजिए। इसका शून्यक कितना है, 2 है और -1 है, क्योंकि क्या है ये पावर इसका 2 है तो 2 शून्यक भी होगा। तो अब इसका जब शून्यक 2 और 1 है तो इसके सहायता से हम लोग निकालते थे 9th क्लास में कि इसका गुणनखंड कितना होगा। क्या निकालते थे, इसका गुणनखंड कितना होगा। तो ये जो बहुपद लिखा हुआ है ये किस रूप में लिखा हुआ है, इसमें चार राशि जो है x है, चार राशि क्या है, x है, इसका गुणनखंड भी x के रूप में होगा। तो देखिए इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि इसका 2 गुणनखंड होगा, तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ऐसे यहाँ पर एक ही को हम रखते हैं, ताकि 2 रहने के बाद आपको डॉट होगा, बस एक ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इसका गुणनखंड जो है क्या होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया हुआ, किस इसके साथ चिन्ह क्या लगा हुआ है, प्लस। इसका गुणनखंड इसको हम लिखेंगे x - 2। इसका गुणनखंड कितना होगा, x - 2। अगर x - 2 से हम लोग भाग दे दें पी एक्स में तो ये पूरा पूरा भाग इसमें लग जाएगा, इसका मतलब गुणनखंड है। और यही क्वेश्चन क्लास 9th में पढ़ना था इस टाइप का, तो आप वहाँ पर पढ़े होंगे। और नहीं भी पढ़े तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे 2 इसका शून्यक दिया हुआ, इसका मतलब गुणनखंड होगा x - 2, और यही चिन्ह अगर यहाँ पर माइनस हो तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, x + 2। देखिए इसके अनुसार इसका गुणनखंड जो है बदल रहा है। तो आप चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस क्वेश्चन में देखते हैं। यानी शून्यक की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। शून्यक की सहायता से गुणनखंड, अगर प्लस में हो तो माइनस में, और माइनस में हो तो प्लस में, यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका 2 शून्यक दिया हुआ है 5/3 और -5/3, दोनों पर रूट लगा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि इस बहुपद का गुणनखंड, देखिए इस बहुपद का गुणनखंड इसको लिख दीजिए, इस बहुपद का गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड कितना होगा, एक होगा x - 5/3 और इसका होगा अंडर रूट, पूरा पर होगा, और एक और होगा x + 5/3 और इस पर भी अंडर रूट होगा। क्लियर है, एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया, इसका 2 गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग भाग देंगे पी एक्स में। तो इसमें भाग देने के लिए लोग डबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे x - 5/3 और इसका अंडर रूट, और फिर है x + 5/3 और इसका भी अंडर रूट। ऐसा हो गया। तो अब इसको और छोटा कर लीजिए। तो देखिए a + b और a - b के रूप में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 5/3 और इस पर रूट और इसका भी स्क्वायर। ये हो गया a² - b²। तो अब कितना बचेगा, ये x² और माइनस बच गया 5/3। यही हो गया इसका दोनों शून्यक एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब भाग देंगे इससे किसमें, पी एक्स में। और जब इसका गुणनखंड है तो पी एक्स में भाग देने के बाद शेष कितना होना चाहिए, 0। और अगर शेष 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर इसमें गलत है। तो अब भाग दीजिए आप x² - 5/3 से। देखिए तो लिखेंगे x² - 5/3 और इसे भाग दीजिए इसके बहुपद में। तो इसका बहुपद आप लिख लीजिए, बुक में तो लिखा हुआ है क्वेश्चन 3x⁴ और प्लस 6x का क्यूब और माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस 10x और -5, यही है। तो अब इसको आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद शेष क्या बचना चाहिए, 0। तो ध्यान रखेंगे कि 0 बचता है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर है x², यहाँ पर है 3x⁴। तो कितना लगाएंगे 3x का स्क्वायर।
तो गुना कीजिए एक्स स्क्वायर से 3x² में, तो ये कितना हो जाएगा 3x का पावर 4। और फिर गुना करेंगे -5/3 से। ऐसे पहले चिन्ह को यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस तो होगा ही। आप देखिए 5/3 से गुना करेंगे किसमें 3x² में, तो देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 5x²। देखिए स्पष्ट है। तो आप क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे। तो अब इसका चिन्ह बदलिए, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। देखिए दोनों एक्स का कैंसिल हो गया, बच गया 6x का क्यू था अकेले है, तो इसको लिख लीजिए 6x का क्यू, और प्लस में 5x² और माइनस में 2x²। कितना बचेगा प्लस में 3x²। क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर है 6x का क्यू। अच्छा ऊपर में जो बच रहा है सबको लिखिए, जो बच रहा है बाकी सबको लिखेंगे इसमें। तो बच गया माइनस में 10x और माइनस में 5, सब लिखा गया। अब आइए यहाँ पर है 6x का पावर क्यू, यानी 6x का पावर 3, और यहाँ है x का स्क्वायर। कितना लगाना होगा, प्लस में लगाना होगा 6x, कि x² और x क्यू हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो आएगा 6x का क्यू और प्लस और माइनस माइनस, और फिर से देखिए साइड में गुना कर दे रहे हैं 5/3 को किसके साथ, 6x के साथ। तो 3 दूना 6, कितना बचेगा 5 दूना 10x। इसको लिख दीजिए यहाँ, और फिर से इसका चिन्ह बदलिए। तो पहले इसको नीचे वाले को हटा देते हैं और चिन्ह इसको बदलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा प्लस। ये दोनों फिर से कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, अब इसमें बच गया स्क्वायर वाले को पहले एक साथ कर लीजिए। तो प्लस में 3x² और प्लस में 10x², तो प्लस में हो जाएगा 13। अच्छा ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ये जो 10x है ये स्क्वायर नहीं है, तो ये सब ध्यान से रखना है, गलत हो जा सकता है इसमें। तो पहले स्क्वायर वाले को लिख लीजिए। तो स्क्वायर वाला कितना बच गया 3x का स्क्वायर, और प्लस में 10x और माइनस में 10x, ये भी कैंसिल हो गया, और बाकी कितना बच गया -5। अब फिर से डिवाइड किए, कितना से लगेगा, तो यहाँ पर है x का स्क्वायर और यहाँ है 3x², तो कितना से लगाएंगे, बस केवल 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर, और माइनस और प्लस माइनस तो होगा ही, और 5/3 को गुना करेंगे कितना के साथ, 3 के साथ, तो कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। क्लियर। तो अब आप देखिए चिन्ह बदल दीजिए इसको, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। शेष क्या बच गया 0। अगर 0 बच रहा है इसका मतलब है कि सही बना हुआ है। अब अगर 0 नहीं बचता तो इसको फिर से हम लोग जाँच करते हैं, कहीं पर गलत हो गया तो, है ना, यानी 0 बचा है इसका मतलब सही है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे जो यूक्लिड द्वारा दिया गया था, यूक्लिड के द्वारा, कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो इसमें भाज और भाजक और भागफल सारा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको वहाँ पर उसको सेट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, लिखेंगे चूँकि भाज बराबर भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। इसको शेष क्यों लिख देते हैं, शेषफल को, ये देखिए क्या है, ये भाज है, स्पष्ट नहीं दिख रहा, हम इसको स्पष्ट कर देते हैं, भाज। अब सबका वैल्यू रखिए। तो देखिए भाज कितना था इसमें, भाज जिसमें भाग दिए हैं तो कितना था वो 3x का पावर 4 और प्लस 6x का क्यू और माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5। ये क्या हो गया, भाज हो गया, भाजक जितना से भाग दिए थे x² माइनस 5/3, ये क्या हो गया इसका भाजक हो गया, और प्लस इंटू में भागफल कितना हो गया 3x² और प्लस 6x और प्लस 3, ये क्या हो गया इसका भागफल हो गया, प्लस शेष कितना बच गया 0। बस ये क्वेश्चन के अनुसार या फार्मूला के अनुसार कहिए इसको सेट कर दिए हैं। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज का वैल्यू जिसमें भाग देते हैं वही भाज है, और भाजक जिससे भाग दिए वो भाजक है, भागफल जितना बार में भाग लगा वो भागफल है, और जो शेष बचा है वो तो शेष है ही। आप क्या करेंगे, हम लोग इसको बाएं साइड वाला जो है ये px का जो वैल्यू है भाज बराबर, इसको नहीं लिख करके बस बराबर ले करके अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी x² माइनस 5/3 और 3x का स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 3, इसको आगे लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं आगे।
अब उसके बराबर के सामने ही लिखिएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3, एक ये था, और एक ये था 6x का स्क्वायर और प्लस, देख लीजिए 6x था कि क्या था, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये क्या था 3x का स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 3, तो गलत हो गया। ये हो गया 3x का स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 3। आप इसको चाहे तो एक बार फिर से मिला सकते हैं। देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, क्लियर, और प्लस 0, तो 0 तो इसका खत्म हो गया, 0 को क्यों लिखेंगे अब, तो इसको आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये सही रहेगा। लेकिन इसको क्या कीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसका गुणनखंड कीजिए, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 3 9 होगा, और 9 को 2 भाग में करेंगे तो 3 और 3 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और प्लस 3x और फिर प्लस 3x और फिर प्लस 3, क्लियर। तो अब इसको लिखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 और इसका ब्रैकेट होगा, और उसके बाद क्या कीजिए, इसको 2 भाग में करके कॉमन लीजिए, या तो फिर अभी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाए होंगे। तो फर्स्ट वाला दोनों में कितना कॉमन दिख रहा है, 3x दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से 3x निकालें तो क्या बचेगा x, और यहाँ से 3x निकालें तो क्या बचेगा 1, क्लियर। ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, तो ये बच गया 3x और प्लस, अच्छा यहाँ पर मिल रहा है, नहीं कैसे मिल रहा है, यहाँ 3 तो इसका मिल ही रहा है, देखिए दोनों में 3 तो है ही है, तो आप क्या कीजिए इसको 3 बाहर कर दीजिए, कितना बाहर कर देंगे इसका 3, तो अब इसको 3 निकाल दीजिए, पूरा तो गलत ही है, पूरा को हटाना पड़ेगा ही, आप कॉमन लीजिए इसका 3, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, क्लियर। तो ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 हो गया। अब ये दोनों देखिए बॉक्स वाला मिल रहा है तो उसको भी लिखिए और एक साइड वाले को भी लिखिए, तो साइड वाला हो गया कितना 3x प्लस 3 और बॉक्स वाला हो गया x प्लस 1। देखिए अब इसका गुणनखंड जो है पूरा पूरा निकल गया है। तो हम लोग को पहले से ही पता था कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन क्या था, ये जिसका पावर 4 दिया हुआ था, क्या है ये चतुर्थ घात का ये शून्यक था, बहुपद था, जिसका हम बताया था अभी तुरंत, इसका आंसर क्या होगा 4 को होगा, जिसमें 2 आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर यानी शून्यक 2 शून्यक इसका दिया हुआ है और 2 शून्यक और इसका निकलेगा, तो वही 2 शून्यक यहाँ पर और जो है इसका निकल रहा है, देखिए ये दोनों निकल रहा है 3x प्लस 3 और x प्लस 1। तो हम लोग क्या करें, इसको बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो ये फर्स्ट वाले को तुलना नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया था, और एक और जो दोनों वैल्यू नया वाला होगा वो दोनों यहाँ पर निकल रहा है। तो हम लोग क्या कीजिए, इसको तुलना कर दीजिए ऐसे करके, अब यहाँ पर लिख देते हैं, अब 3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा 3x बराबर -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना x बराबर -1, क्योंकि 3 से 3 तो एक बार में कटा होगा, तो एक ये हो गया, एक और है x प्लस 1 बराबर 0, और फिर से निकल गया x बराबर -1। तो इसलिए इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का कितना शून्यक होगा, 4 शून्यक हो गया, तो हम लोग तो यहाँ पर 2 ही निकाले हैं, 2 तो दिया हुआ था, तो इस बहुपद का शून्यक कितना हो गया -1 और -1 है। अब दोनों एक ही निकले तो दोनों एक ही लिख दिए, लेकिन हो तो गया दूगो, -1 और -1, अब दोनों माइनस भी निकल गया, तो आंसर वही ना होगा -1 और -1, तो इसका आंसर सही है -1 और -1। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ था इसमें क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में कह रहा है यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 2 जो है को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, तो भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और 2x -2x प्लस 4 आता है, तो gx का मान कितना होगा। तो अब हम लोग पहले इसको सेट करेंगे कि भाज कितना है, भाजक कितना है, भागफल कितना और शेषफल कितना, उसके बाद इसको बनाना बड़ा आसान होगा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4,
तो इसमें आपको पता होगा ये चैप्टर जब शुरू किए थे उसके पहले में ही बताए थे, पी एक्स बराबर जी एक्स और गुना क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ये इसका फार्मूला है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो ये पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। सबसे पहले लिखिए पी एक्स बराबर यानी क्या, भाज बराबर, तो इसका भाज अगर दिया हो तो लिखिए भाज कितना दिया था, जिसमें भाग देना था तो दिया ही है एक्स का पावर 3 और माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 2 हो गया पी एक्स बराबर। और उसके बाद जी एक्स बराबर, तो जी एक्स से भाग देने पर भागफल, इसमें जी एक्स निकालना है तो जी एक्स को लास्ट में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्यू एक्स बराबर और आर एक्स बराबर, क्यू एक्स बराबर और आर एक्स बराबर। तो देखिए क्यू एक्स क्या हो गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल हो गया, तो भागफल कितना दिया था, भागफल था x माइनस 2 और शेषफल कितना दिया माइनस 2x और प्लस 4, और जी एक्स इसका नहीं दिया है यानी जी एक्स बराबर हो गया भाट। तो यही क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स के हिसाब से इसको हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र तो यहाँ भी लिखाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ये हो गया भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो पी एक्स का वैल्यू लाइए वहाँ से, एक्स का क्यू माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 2, ये हो गया पी एक्स। जी एक्स तो है ही नहीं, जी एक्स निकालना है तो जी एक्स को जी एक्स रहने दीजिए और इनटू में क्यू एक्स लाइए, ये हो गया एक्स माइनस 2 और प्लस आर एक्स लाइए, कितना है माइनस 2x और प्लस 4। क्लियर। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, जी एक्स का। तो अब आप क्या कीजिए, जी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ इसको पहले फिर से लिखिए, एक्स का क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 2। आप यहाँ पर क्या है, जी एक्स के साथ x माइनस 2 गुना में है तो ये तो आएगा नहीं डायरेक्ट, और डायरेक्ट आ भी नहीं सकता क्योंकि प्लस में आगे लगा हुआ है। तो ये क्या है, इसको आप इधर लाइए, ये जो ये वाला पार्ट है इसको आप बाएं साइड में लाइए। तो यहाँ पर क्या है, पहले माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, लेकिन इन लोग माइनस में है, ये माइनस 2 क्या है माइनस में है, तो इसका अनुसार ही लाइए, ब्रैकेट में जो लिखा हो उसके अनुसार। तो माइनस में 2x है, इधर आकर हो जाएगा प्लस में 2x। ठीक है, ये है प्लस में 4, ये हो जाएगा माइनस में 4, और क्या बचेगा बाकी जी एक्स और इनटू में बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, अगर हम लोग निकालें जी एक्स बराबर, देखिए दाएं साइड में लिखा है लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जी एक्स बराबर अगर करेंगे तो ये x माइनस 2 जो गुना में लगा हुआ है इसके नीचे भागा में चल जाएगा, यानी बटा में होगा, तो हम इसको बटा में ही लिख देते हैं, एक्स का क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 2। अच्छा यहाँ पर इसको ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि 2-3 को यहाँ पर जो है मिल रहा है, तो आप इसको ऐड करके ही लिख दीजिए। देखिए इन लोग को ऐड करके लिख देते हैं साथ में, नहीं तो इसको बाद में ऐड कीजिए, नहीं तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। ये एक्स का क्यू अकेले है हो गया, और माइनस 3x स्क्वायर ये भी अकेले है, तो ये भी हो गया माइनस 3x का स्क्वायर, और प्लस में x और प्लस में 2x, कितना हो गया प्लस में 3x। ठीक है, और प्लस में 2 और माइनस में 4, ये हो गया माइनस में 2, और अब आ गया बटा में कितना x माइनस 2। स्पष्ट है, फिर से इसको मिला ले सकते हैं आप, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 4। तो इसमें देखिए ये एक्स क्यू और ये हो गया, अच्छा ये तो अकेले है तो लिख दिए इसको, और माइनस में 3x स्क्वायर ये भी अकेले, इसको भी लिख दिए, और ये है प्लस में x और प्लस में 2x, तो प्लस में 3x और प्लस में 2 और माइनस में 4, तो माइनस में 2। आप क्या कीजिए, आप इसमें भाग दीजिए इससे, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 में भाग देंगे x माइनस 2 से। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप इसको भाग दीजिए और जो भागफल होगा वही इसका आंसर होगा। तो पहले आप लगाइए एक्स, अब यहाँ पर एक्स क्यू है तो कितना से लगाएंगे एक्स का स्क्वायर, तब ना होगा एक्स का क्यू, तो ये हो गया एक्स का क्यू और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो गया एक्स क्यू और एक्स क्यू,
तो हो गया माइनस में 3x² और प्लस में 2x², तो कितना बचेगा माइनस में x², और ऊपर का बच गया प्लस में 3x और माइनस में 2। क्लियर। अब फिर से लगाइए कितना लगेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर है -x² और यहाँ पर है x, तो ये केवल लगाना होगा माइनस और x, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x² और माइनस प्लस, और 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। चिन्ह बदलिए, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है, तो प्लस में 3x और माइनस में 2x, तो बचेगा प्लस में x और माइनस 2। अब देखिए पूरा का पूरा मिल रहा है, तो आप इसको लगा दिए कितना बार, बस एक बार लगा दीजिए, तो जो का तो लिखाएगा x - 2, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, ये भी गया ये भी गया, कितना बच गया 0। तो इसलिए भागफल बराबर क्या निकला, भागफल जिसको क्या बोलते हैं gx, x² माइनस x और प्लस 1, और यही इसका आंसर हो गया। ये निकल गया क्या, भागफल। तो क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत इजी है, बस एक क्वेश्चन आप समझ लिए, उसके बाद आप खुद से इसको बना लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और बचेगा, उसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा, और अगर सोल्व नहीं होगा तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, पहले तो आप इसको क्वेश्चन मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहाँ पर था, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, कह रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx यानी भाजक, भागफल और शेषफल के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। मतलब विभाजन एल्गोरिथम यानी क्या, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के अनुसार ये संतुष्ट होते हों। तो यहाँ पर क्या निकालना है, घात px बराबर घात qx, यानी px का घात और qx का घात क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हम लोग इसमें बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। इसका आंसर में भी देखिएगा लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इसमें घात, यानी इसका आंसर जो है नहीं मिलेगा। अब इतना सारा आंसर होगा तो इसमें कौन दिया है कौन जान रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा उससे संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ इसमें विभाजन एल्गोरिथम को ही संतुष्ट कर रहा है, यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के अनुसार ये ठीक ठाक है। तो लिखिए घात px बराबर घात qx। तो चलिए शुरू करते हैं, घात px बराबर घात qx। देखिए यहाँ पर है घात px बराबर, पहला है ये 5 का पहला है घात px बराबर घात qx, घात px बराबर घात qx। तो चलिए इसमें क्या है, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, तो हम एक उदाहरण लेकर के आप इसको इसमें समझा रहे हैं। आप देखिएगा इसमें बराबर हो रहा है कि नहीं, यानी px का घात, अच्छा px क्या हो गया, px हो गया भाज, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, यानी px बराबर gx गुने qx। तो एक हो गया भाज और एक हो गया भागफल, एक क्या हो गया भागफल। तो दोनों का घात क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, और ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करना चाहिए, यानी यूक्लिड द्वारा जो दिया गया है px बराबर gx गुने qx प्लस rx, उसके अनुसार भी संतुष्ट होना चाहिए, और दोनों का भाज, दोनों का पावर भी यानी घात भी इसका मिलना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं एक उदाहरण। देखिए एक उदाहरण हम यहाँ पर सेट किए हैं इसको, इसमें भाज कितना है, भाज जिसमें भाग दिया जा रहा है ये 4x प्लस 17 है, और भाजक कितना है इसका 4 है, और भागफल निकालते हैं इसमें। तो 4 से भागा देना है 4x प्लस 17 में, तो पहले भाग कितना कितना बार मिलाएगा, तो 4 है और लाना है 4x, तो x बार मिलाएगा, तो कितना हो गया 4 से x में गुना करेंगे 4x। तो चलिए कितना हो गया, ये कट गया, कितना बच गया, ये तो 0 हो गया चिन्ह बदलने के बाद, और बच गया केवल इसका 17। तो अब यहाँ पर फिर से लग सकता है कितना बार में, 4 चौका 16, कितना बच गया 1। अब इसमें भाग नहीं लगेगा, तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर पहले आप जांच कर लीजिए। देखिए ये क्या है, इसका ये है भाज और ये है भागफल, तो क्या दोनों का घात मिल रहा है, इसका घात कितना है, इसका घात भी कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पर भी इसका घात भी 1 है। तो बस यही मिलाना था कि भाज का और भागफल का घात जो है मिलना चाहिए।
दोनों का घात तो मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पूरा को ही लिख देते हैं पी एक्स बराबर यानी भाज बराबर कितना था 4x प्लस 7 नहीं 17 और पी एक्स बराबर और फिर जी एक्स बराबर यानी भाजक कितना था 4 और क्यू एक्स बराबर भागफल ये कितना आया x प्लस 4 और आर एक्स यानी शेषफल ये कितना आया 1। तो अब ये हो गया पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। अगर आप यहाँ पर चाहें पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स तो इसका आंसर जो है पूरा मिलेगा, यानी ये यूक्लिड के अनुसार ठीक ठाक हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। ऐसे जांच करना नहीं है लेकिन संतुष्टि के लिए इसको जांच कर लेते हैं, क्योंकि इसका दोनों क्वेश्चन अगला जो है आप ही को बनाना है, इसलिए हम इसको जांच करके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स और गुना क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। तो देखिए पी एक्स कितना हो गया, तो पी एक्स का वैल्यू हो गया 4x और प्लस 17 और जी एक्स लाइए, जी एक्स कितना है 4 और इंटू क्यू एक्स कितना है x प्लस 4, इसको ऐसे लिख दीजिए कोष्ट में करके, और प्लस आर एक्स कितना है 1, ये क्या है आर एक्स है। तो 4x प्लस 17 आना चाहिए, देखिए इधर से आ रहा है, 4 से गुना करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 4 चौंगा 16 और प्लस 1, और इसको अगर एक लाइन और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो गया ये 16 और 1 17। तो देखिए क्या दोनों मिल रहा है, ये हो गया 4x प्लस 17 और इधर का भी हो गया 4x प्लस 17, तो दोनों मिल रहा है, इसका मतलब सही है। तो ये हो गया भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को भी संतुष्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गया। तो ये उदाहरण को आप रख सकते हैं साइड में, इसको आप लिख लीजिएगा कि इसे समझने में क्या होगा आसानी होगा। तो दोनों भाज का घात और भागफल का घात दोनों आपस में मिल गया। अब अगला क्वेश्चन में क्या मिलाना है क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात, तो आप उसको ध्यान से सेट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आर एक्स बराबर 0 यानी शेष कितना कर देना है 0। तो कोई भी इसमें से वैसा एक बहुपद रख दीजिएगा और यानी आपस में भाग देने के बाद क्या हो जाए वो 0 हो जाए। तो अब हम इसको यहीं लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 और 3 आपके लिए रह गया। तो अब अगर नहीं बने तो आप इसको पूछिएगा कमेंट में, फिर हम इसको अगले वीडियो में सोल्व करके बता देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। और इस क्लास में आज एक और न्यूज़ दे दे रहे हैं कि इस चैनल पर जितना भी वीडियो क्लास 10th का लोड किया गया है, जो भी चैप्टर से संबंधित हो, जो भी टॉपिक हो, जैसे त्रिकोणमिति हुआ है या फिर और क्या हुआ है इसमें क्षेत्रमिति हुआ है और बहुपद हुआ है, उसके बाद ये वास्तविक संख्या हुआ है, और इसके पहले भी जैसे समांतर श्रेणी हुआ है। तो ये सब चैप्टर जो हुआ है, जितना भी चैप्टर आज तक हुआ है इसमें, वो सारे चैप्टर को इस पूरे यानी एक ग्रुप बना करके और उसको प्ले लिस्ट में सेट कर दिया गया है, यानी उसको प्ले लिस्ट में रख दिया गया है। तो आप चाहे तो इस चैनल पर आ करके और प्ले लिस्ट को अगर ओके कीजिएगा तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद उस चैप्टर बाय चैप्टर इसका सारा टॉपिक जो है एक साथ मिल जाएगा, जिससे उसको पढ़ने में समझने में आसानी होगा। नहीं तो अगर केवल वीडियो में जाइएगा तो सारा वीडियो जो है एक साथ मिलेगा, तो उसमें खोजने में परेशानी होगा। लेकिन अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सारा ग्रुप जो है यानी एक चैप्टर का या फिर एक टॉपिक का जो भी क्वेश्चन बना है, जो भी चैप्टर है एक टॉपिक का, जैसे क्षेत्रमिति है तो क्षेत्रमिति का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको इसी में टॉपिक के अंदर ही मिल जाएगा, यानी सारा वीडियो एक ही साथ मिलेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप प्ले लिस्ट में जा करके तभी इसको खोजिए। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा प्रश्नावली 3.1 का। तब तक के लिए बाय।